नीतीश जी कैसे काम कर नीतीश जी अच्छा काम निश्चित रूप से कर रहे थे। हाँ। कर रहे थे, लेकिन इधर 3-4 सालों से उनका जो चरित्र है, बोलने का स्टाइल है, लहजा है, वो एक मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। नहीं। क्योंकि जीतन राम मांझी हमारे एक सम्मानित बुजुर्ग नेता को जिस तरह से सदन में उन्होंने बेइज्जत किया। आपको कहा दर्द हो रहा है? और मांझी जी को दर्द नहीं हो रहा है? अरे बेटे, उनको दर्द नहीं, लेकिन हमको समाज को तो दर्द, कुर्सी की ना लालच है। अपमानित तो मुख्यमंत्री जी करवे किए हैं नीतीश कुमार जी, और इन्होंने मांझी जी ने अपमान कराने का काम। लालू यादव कैसे नेता है? उनके जोड़ का कोई हम कहते हैं कि इंडिया में कोई नेता नहीं जो उतना लोगों को हंसा दे। के लालू जी के जोड़ का। पटना में संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे दलित समाज के लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ श्रीमान आपका? कृष्ण कुमार अम्बेडकर मेरा नाम हुआ, और एक लंबी लड़ाई हम लोग समाज की अंतिम पंक्ति के लिए सर लड़ता आ रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा सर कि शेड्यूल कास्ट में तो वैसे बहुत सारे भाई जातियाँ हैं, निश्चित रूप से कुछ लोग आगे बढ़े हैं, है ना, लेकिन अभी बहुत से लोग पिछड़ गए हैं। और जहाँ तक स्पेशल डोम और नट की बात मैं कहना चाहता हूँ सर कि 76 ईयर है पास सिंस इंडिया बिकेम फ्री, बट नॉट इवन ए सिंगल मेंबर ऑफ डोम कास्ट हैज रीच्ड इन विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा एंड लोकसभा। व्हाई? भागीरथी देवी है ना? नहीं, सी बिलोंग्स मेहतर कास्ट। देयर इज a great difference between मेहतर एंड डोम। क्या अंतर है बताइए? द मेन डिफरेंस इज डोम कास्ट परफॉर्म्स लास्ट सेक्रामेंट ऑफ लाइफ। डोम जो है वो बांस घाट पर अग्निदान करता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मेहतर जो है स्पेशली वंशावली, उसका काम है पैखाना फेंकना। डोम का काम नहीं है पैखाना फेंकना, डोम का काम है अग्निदान देना। डोम राजा होते हैं? डोम राजा नहीं होते हैं। डोम को लोग ऐसा ही पूरा गाड़ी हमको कहने दीजिए। राजा होते ना 2 बीघा जमीन दे दीजिए, होता, आग लगावेंगे जी। राजा अगर होते ना तो उसका प्रतिनिधि होता, 10 भर सोना चाहिए। वो राजा होते ना, वो कहने को है। हाँ। राजा कौन है? और आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि राजा कौन है। हाँ। कौन है राजा? डोम है राजा? नहीं, डोम राजा नहीं है। डोम राजा है? ना, मैं तो अनगिनत विधायक, मंत्रियों, सांसदों को गिना दूंगा जिसके पास करोड़ों वर्ग है। उसकी नाम क्यों नहीं लेते हैं? चलिए, आप बताइए, अभी कने वोट पड़ेगा अम्बेडकर जी? क्या नाम है बताए? वोट देखिए, नाम आपका बताए। मेरे कहने से नहीं, आपका नाम क्या? जी, कृष्ण कुमार अम्बेडकर मेरा नाम अम्बेडकर जी इधर है। और अम्बेडकर नाम, अम्बेडकर नाम क्यों लगाए आप? नाम इसलिए लगाए कि अम्बेडकर जी से हमको, जब हम उनके बारे में पढ़े लिखे जाने, बचपन से तो सुनते आ रहा था, तो हमको लगा कि चलो एक महान व्यक्ति का अगर जोड़ देता हूँ। ऐसे मूल नाम मेरा कृष्ण कुमार है, लेकिन राजनीति में आए तो हम अम्बेडकर जोड़े। अच्छा, अब वोट पर बोलिए, छोड़िए जी। वोट क्या बोलना है? देखिए, वोट तो वो अब हृदय की आवाज है। अरे कोई नहीं सुन रहा, हमको बोलिए चुप। अरे हृदय की आवाज है वो, आपसे मैं बोल ही गया, उस समय मैं दूसरे को दे दूंगा। इसलिए ये तो मेरे समझ से ये मैंने मोदी जी अच्छा नहीं, अंतिम समय में पूछिएगा जब मोदी जी कैसा काम, छोड़िए, मोदी जी कैसा काम कर। अरे देखिए, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मैं किसी नेता पर इस तरह का आक्षेप नहीं लगा सकता हूँ कि कैसा काम करते हैं और कितना अच्छा करते हैं। हाँ। वो आम जनता जान रही है, उस पर बोलना। नीतीश जी कैसे काम कर? नीतीश जी देखिए, नीतीश जी हम क्या बोले कि नीतीश जी अच्छा काम निश्चित रूप से कर रहे थे। हाँ। कर रहे थे, लेकिन इधर 3-4 सालों से उनका जो चरित्र है, बोलने का स्टाइल है, लहजा है, वो एक मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। नहीं। क्योंकि जीतन राम मांझी हमारे एक सम्मानित बुजुर्ग नेता को जिस तरह से सदन में उन्होंने बेइज्जत किया। आपको कहा दर्द हो रहा है? मांझी जी को दर्द नहीं हो रहा है? अरे बेटे, उनको दर्द नहीं, लेकिन हमको समाज को तो दर्द, कुर्सी की ना लालच है। लेकिन इस तरह से एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को और दलित को अपमान करा करके, मैंने अपमानित तो मुख्यमंत्री जी करवे किए हैं नीतीश कुमार जी, और इन्होंने मांझी जी ने अपमान कराने का काम। लालू यादव कैसे नेता है? लालू जी तो भाई देखिए, लालू जी का आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी नेता के प्रति गंदा शब्द उन्होंने कहा। वो तो जोकर है, जोकड़ा ही करते हैं, हंसाते हैं, और माहिर आदमी है। तो बोले उनके जोड़ का कोई हम कहते हैं कि इंडिया में कोई नेता नहीं जो उतना लोगों को हंसा दे। के लालू जी के जोड़ का, जो इतना कॉमेडी कर दे, हंसा दे। तो तेजस्वी बोल रहे हैं उन्होंने आवाज दी दलितों, अब देखिए, उसके पहले आवाज नहीं लोग दे रहे थे। ये सब चीज सबसे बाबा साहब तो अम्बेडकर थे, जिसके चलते लालू जी बने, और जिसके चलते
तमाम जितना भी नेता बना कर्पूरी जी बने, बहुत सारे नेता बने, ये तो देन चुनाव बाबा लड़िएगा? साहब का है। अब ये तो भविष्य की बातें हैं, क्या नाम हुआ आपका? लेकिन मेरा डोम जाति के साथ नाम हुआ बहुत अनिल ही कुमार राम, मैं पूर्णिया जिला से हूँ। विधायक बने, कांग्रेस एक के उपाध्यक्ष भी हैं। हो गया इन्हें बोले उसी दीजिए। डोम के कांग्रेस अरे बोलिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हूँ पूर्णिया जिला से। और रही बात ये लगभग 15 साल से जो नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं और हमारे दलित समाज के जो चमार रेजिमेंट के लोग को है वो आरक्षण खत्म जो इस तरह किए हैं आज कहीं के नहीं है चमार रेजिमेंट में से। और एक हम लोग गर्व से कहते थे पहले हम चमार हैं, अब गर्व से नहीं करते? नहीं अब हम थोड़ा सा शर्म लगता है इस बात को लेके। काहे क्यों? जी? कि हमारे चमार रेजिमेंट में से ना एक कोई सांसद ढंग का है ना कोई विधायक। चमार रेजिमेंट क्या है आपको पता है? क्या है चमार? अरे भाई हम लोग चमार रेजिमेंट, पहले चमार रेजिमेंट थे, अब तो चमार रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया ये पॉलिटिकल लोग। क्या है चमार रेजिमेंट? चमार रेजिमेंट ये है कि पहले हम लोग राजा के सिपाही बने हुए रहते थे, फोर्स में थे। अब वो पता है तब आप बोल रहे हैं। नहीं आप बोल दीजिए इनको। आप ही आप तो बड़े बताइए। भाई हैं ना, आप भी बोलिए। आपसे मिलने के लिए खाली हम आए हैं, सब ठीक है। बोलिए अभी कने क्या मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? अभी समय आने दीजिए, सोचा जाएगा। विशेष हम लोग क्या कहें। कोई पार्टी में है लगता है, जदयू उद्यम है आप? हाँ, सब पार्टी में है। क्या करना से तो है, भगाया जाएगा मोदी जी। हम पर्सनल आपसे हिंदुस्तान से तो मोदी जी को हाँ बोलिए, क्या नाम भैया? नाम बोले जाइए। दीपक राज हुए हाँ। भीमसेना के प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, और आज यहाँ पे रैदास वो हो गया, हम बता दिए हैं। आप बोलिए इस बार चुनाव क्या होगा? चुनाव में इस बार दलितों को यानी एसी में जितने हैं सभी की भागीदारी रहेगी, जितनी जिसकी संख्या है उतनी। एनडीए वर्सेज इंडिया बताइए। नेता लोग के पास माइक जाता है तो भाषण देने लगते हैं। इंडिया वर्सेज एनडीए की लड़ाई है, कहने जाएगा दलित समाज? दलित समाज इंडिया की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा ये बताइए। क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है उसमें दलितों पे इतना शोषण हुआ है, इतना शोषण हुआ है जो कभी नहीं हुआ था। इसलिए दलित अब जाग चुका हुआ है, दलित में जागृति आ गई हुई है, चेतना आ गई हुई है और अब सभी लोग मिल करके एकत्रित होकर के इंडिया की तरफ जा रहे हैं। मोदी के साथ चिराग हैं, मोदी के साथ मांझी हैं, तो दलित कैसे जाएगा लालू जी के साथ? देखिए अभी जो पलटू चचा किए हैं वो न उनके साथ मांझी जी रहेंगे न उनके साथ चिराग जी रहेंगे। ये सारा एकत्रित होकर के एक साथ आकर के आप देख लीजिए कि आने वाला समय में एक साथ होकर के चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से। दलित क्या आप भगवान है? नहीं भगवान हुआ नहीं नहीं, आपको सिवा आपको दलित के कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, ठीक है ना? आपको सब दबाव देता है, आपको सब दलित को आप मान सम्मान आप करते हैं, ठीक है ना? चलिए तो पता है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नए घंटी बजा कीजिए। बोलिए जय भीम, जय रविदास, जय रविदास।